हेलो सन में मीना सन राइजिंग स्कॉर्पियो। तो ये रीडिंग होगी आपकी जनवरी 2023 की मंथली रीडिंग। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए जनवरी 2023 की पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी से। तो यहाँ इस मंथ की ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिख रहा है आप या जिनसे आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन, ये बस एनर्जी है। तो कोई या आप इस मंथ सिंगल टाइप एनर्जी में ये रहना चाहते हैं, किसी की तरफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, शायद अपने फाइनेंशियल गोल्स पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। और मुझे लोग आपको सपोर्ट करते हुए भी दिख रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है हो सकता है आप लोगों को ट्रैवल करने की कोई अपॉर्चुनिटी मिले। अगर आप लोग अपनी फैमिली से, स्पेशली अपनी मदर से दूर हैं, तो उनसे इस मंथ मिलने के लिए जा सकते हैं, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप लोग कोई रियलाइज़ेशन या कोई ऐसी बात जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए जानना, उसको इग्नोर कर सकते हैं, किसी की कोई गलती को इग्नोर कर सकते हैं जो आगे चल के प्रॉब्लम कर सकती है। ये किस बारे में है हम आगे देखेंगे। किसी रिलेशनशिप के बारे में हो सकती है कि आपको कोई रेड फ्लैग्स दिख रहे हो फिर भी आप इग्नोर कर रहे हो, इस वजह से आगे चल के रिलेशनशिप ख़राब हो सकती है। अपने लाइफ में कुछ न्यू शुरू करते हुए दिख रहे हैं, ये आप कोई सा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ये जो कुछ भी आप शुरू करना चाहते हैं अपने वर्क से रिलेटेड स्पेशली मुझे दिख रहा है, लव से रिलेटेड मामलात में भी हो सकता है। आप लोग जो लोग सिंगल हैं वो कोई न्यू लव ढूंढ रहे हो अपने लाइफ में, मैरिज वगैरह के लिए। पर मुझे यहाँ पर ये ख़ास तौर से आपकी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ लग रही हैं कि आप वहाँ से कुछ ना कुछ न्यू शुरू करना चाहते हैं। पास्ट की बातों को, पास्ट में जो कुछ भी हुआ, लड़ाई झगड़े हुए रिलेशनशिप्स में, तो आप उसको रिलीज़ करके अपने लाइफ में जो आप चाहते हैं वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपने, मुझे दिख रहा है कि एक टाइम गुजारा है अपने खामोश रह के, अपने ऊपर ध्यान दे के, रिलेशनशिप से कट कर। तो अब आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, घुल रहे मिल रहे हैं और लोगों के साथ डेटिंग वगैरह भी कर रहे हैं। जो लोग सिंगल हैं स्पेशली वो लोग, और जो लोग नहीं हैं रिलेशनशिप में भी हैं, उनके रिलेशनशिप में गड़बड़ चल रही है, तो वो उस खामोशी वाले मोड से बाहर आ रहे हैं, बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। कोई आपकी लाइफ में हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हों जो आपको लगता है आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आप उनसे पीछा छुड़ा रहे हैं या तो फिर उनसे दूर जा रहे हैं। तो ये थी आपकी ओवरऑल एनर्जी। अब हम आपके चैलेंज की तरफ चलते हैं। मुझे आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन स्टक दिख रही है, कोई एयर साइन हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हो, आपको उनके साथ सिचुएशन बहुत बोझ जैसी लग रही है। आपको लव लव है, सिचुएशन में आपकी तरफ से लव है, पर आपको बोझ लग रहा है किसी वजह से सिचुएशन, क्योंकि स्टक है, आगे नहीं बढ़ पा रही है। आपने जो भी प्लानिंग की थी, प्लानिंग पर काम किया था, अब आप वेट कर रहे हैं प्लानिंग के कामयाब होने का, पर वो आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप वेट कर रहे हैं, बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं कि आपको किस तरीके से आगे चलना चाहिए। तो आपका चैलेंज है ये कि आपको हो सकता है सिचुएशन स्टक लगे और आप हार माने कि आगे नहीं चलेगी सिचुएशन। तो ये है आपका चैलेंज। अब हम आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जी देखते हैं। यहाँ मुझे रिसेंट पास्ट में दिख रहा है, हो सकता है रिसेंट पास्ट में आपने ट्रैवल किया हो किसी ऐसे पर्सन की तरफ जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कैजुअल थी। तो आपको टॉक्सिक लगती थी कि कैजुअल रिलेशनशिप है, वो और भी लोगों के साथ इन्वॉल्व होगा, तो ये चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती थी। उनकी फीलिंग्स के बारे में क्लैरिटी आपको मालूम नहीं थी कि वो आपके बारे में कैसा फ़ील करते हैं, उनके इंटेंशंस क्या हैं। तो मुझे शायद आप उस रिलेशनशिप से, उस पर्सन से मूव ऑन होते हुए दिख रहे हैं रिसेंट पास्ट में, कि आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर आप जस्टिस चाहते थे रिसेंट पास्ट में कि आपने जो भी इन्वेस्ट किया है इस कनेक्शन में, या आप एक्सपेक्ट करते हैं इस पर्सन से कुछ स्टेबिलिटी रिलेशनशिप्स में, तो वहाँ पर आपको जस्टिस मिलता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है। अपॉर्चुनिटी आप अगर चाहते थे कि ये पर्सन आपको कोई दे कम्युनिकेशन की, तो वो भी आपको मिलती हुई नहीं दिखी रिसेंट पास्ट में। तो आपको जो भी इंसाफ चाहिए था, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आने से बिल्कुल ही ब्लॉक थी, और इसी वजह से आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि क्या करना है सिचुएशन के बारे में, इस पर्सन के बारे में। आप अपनी लाइफ के साथ तो मूव ऑन होना चाहते हैं, पर आपको इन पर्सन की फीलिंग्स के बारे में क्लैरिटी नहीं पता, तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाए रिसेंट पास्ट में। रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रहा है आप अपनी लाइफ में लड़ाई झगड़े या ड्रामा टाइप सिचुएशन नहीं चाहते। तो हो सकता है आप दूर से नज़र रख रहे हो इस पर्सन पे, क्या कर रहा है, क्या चाह रहा है, किससे मिल रहा है, आपको याद करता है कि नहीं करता है। मुझे लग रहा है आप डिस्कनेक्ट हो गए इमोशनली, बातचीत नहीं कर रहे थे, पर आप नज़र रख रहे थे इस पर्सन पर, इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि अब आप इस ड्रामा टाइप कॉन्फ्लिक्ट्स वाली, जहाँ पर आपको हमेशा कॉम्पिटिशन का सामना करना पड़ा है, इस टाइप की रिलेशनशिप में आप नहीं रहना चाहते, किसी भी सिचुएशन में नहीं रहना चाहते। हो सकता है आप
दूसरे ऑप्शंस देख रहे हो कि आपके लिए कौन बेहतर रहेगा, या आप ये देख रहे हो कि इस पर्सन के पास दूसरे ऑप्शंस नहीं है आपके अलावा किसी और से डील कर रहा हो, तभी आप डिस्कनेक्ट हो गए और दूर से इस पर्सन पर नज़र रख रहे थे रिसेंट पास्ट में। अब हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जीज देखते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है आपकी तरफ कोई ना कोई कम्युनिकेशन आ रही है, या हो सकता है आई होगी, सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है। तो किसी ने कोई कम्युनिकेशन इनिशिएट की है या माफ़ी मांगना चाहता है आपसे, पर उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है कम्युनिकेशन इनिशिएट करने में आपके साथ। अ, आप इंटेंशन तो है उसकी आपकी तरफ आने में, आपके लिए लड़ना चाहता है वो पर्सन। कोई हो सकता है आप किसी भी वाटर या फायर साइन से डील कर रहे हो, पर आपसे बातचीत करने में बहुत ज़्यादा घबरा भी रहा है। यहाँ मुझे दिख रहा है आप लोगों ने अपने स्टैंडर्ड्स हाई कर लिए हैं, आप अपनी वैल्यू अच्छे से जानते हैं। आपने खुद को पेडिस्टल पे रखा हुआ है कि मेरी ये वैल्यू है, मैं ये डिज़र्व करता हूँ। मुझे दिख रहा है कि आपने हो सकता है इस पर्सन के साथ प्रेजेंट मोमेंट में रिकन्सिलिएशन की हो, या करें आप इस पर्सन के साथ न्यू बिगैनिंग करें, रिकन्सिलिएशन करें और मिलकर इस कनेक्शन पर काम करने की कोशिश भी करें, क्योंकि अब इस पर्सन को आपकी वैल्यू दिख रही है। यहाँ मुझे प्रेजेंट मोमेंट में ही दिख रहा है आप लोग अपने फाइनेंशियल चीज़ों पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, फाइनेंशियल गोल्स पर बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आप रिलेशनशिप्स पर भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए दिख रहे हैं, पर ये चीज़ आपको स्ट्रेस भी कर रही है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं किस तरीके से क्या किया जाएगा, प्लानिंग कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। तो प्रेजेंट मोमेंट में आप लोगों को स्ट्रेस लेने से बचना है। कुछ भी आप न्यू शुरू करते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, भले वर्क से रिलेटेड हो, स्पेशली वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो, या अगर आप रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी चाहते हैं और आप कुछ न्यू शुरू कर रहे हैं रिलेशनशिप्स में, तो न्यू शुरू करने के लिए टाइम अच्छा नहीं रहेगा, आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। बाकी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो स्ट्रेस भी उतना ही दे रहे हैं। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, नेगेटिविटी को साइड रखना है कि क्या आउटकम होगा, क्या फ्यूचर होगा, अपनी प्लानिंग के साथ चलिए, स्ट्रेस नहीं लीजिए। अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं स्कॉर्पियो। तो यहाँ मुझे नियर फ्यूचर में आपको धोखा मिलता हुआ दिख रहा है, या किसी ने आपसे झूठ बोला है। तो आपके आपके सामने सच आ सकता है कि कोई आपको धोखा दे रहा है, इससे पहले कि आपको धोखा मिले। कोई आपको धोखा दे रहा हो किसी भी सिचुएशन में, वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है, रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं। तो आपको कोई अगर धोखा दे रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा, हो सकता है आप बच जाएँ इस धोखेबाज़ी वाली सिचुएशन से। कोई अपॉर्च्युनिटी मिलेगी आपको ट्रैवल की, या आपको कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगी उसकी वजह से सिचुएशन के बारे में। सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस होंगी, तो जैसे रेजोनेट हो वैसे आप ले सकते हैं। अब यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे दिख रहा है कि आप किसी को भी अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आप बस अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी ग्रोथ पर, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर और अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी हैप्पीनेस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप किसी भी किस्म के लड़ाई झगड़े ड्रामा टाइप सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहते, और अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास आ रही हैं तो आप उनसे कट कर अपने लिए ब्रेक ले रहे हैं और अपने इमोशंस पर, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। आप एम्प्रेस एनर्जी में दिख रहे हैं, आप अपनी वैल्यू अच्छे से जानते हैं और आप खुद को एक एम्प्रेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, एक वैल्यूएबल पर्सन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। आप चाहते हैं दूसरे लोग भी ऐसे ही ट्रीट करें, और जो लोग आपको ऐसा ट्रीट नहीं कर रहा है आप उससे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और उनको टेंशन नहीं देते हुए दिख रहे हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है आप खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं कोई भी एक्शन लेने से, ऐसे कनेक्शंस की तरफ, ऐसे रिलेशनशिप्स की तरफ जो आपको फ़ायदा नहीं दे रही हैं। आप बहुत ही सोच विचार करके उनसे डिस्कनेक्ट होने का सोच रहे हैं, अपने वैल्यू स्टैंडर्ड्स बढ़ा रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को आगे रखकर। आप जो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, रिलेशनशिप्स हो गई, या तो फिर वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, अच्छा फील नहीं करवा रही हैं, उससे आप डिस्कनेक्ट होने का डिसीजन ले रहे हैं, अपने वैल्यूज़ बढ़ा रहे हैं, स्टैंडर्ड्स बढ़ा रहे हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि भले आप कट ना कर रहे हों उन चीज़ों को, लोगों को अपनी लाइफ से, पर जो आपको अच्छा नहीं फ़ील करवा रहे हैं उनसे आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, उनकी तरफ कोई भी एक्शन लेते हुए, उनको अटेंशन देते हुए नहीं दिख रहे हैं स्कॉर्पियो। ये थी आपकी रीडिंग। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो स्कॉर्पियो यहाँ पर आपकी एडवाइस ये है, कोई अगर ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपको पता है जिसके साथ आपके कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं है, आप उसको एक और चांस देकर फिर से न्यू बिगैनिंग करेंगे, जबकि आपको पता है उसके साथ इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं है। वो पर्सन अगर कुछ ना कुछ कैजुअल ही चाहता है, कुछ आगे नहीं बढ़ती है उसके साथ सिचुएशन, अगर आप फिर भी उसके साथ एक और चांस लेना चाहेंगे यहाँ पर, या न्यू बिगैनिंग करेंगे, तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप अपना ही टाइम वेस्ट करेंगे और यहाँ पर आगे सिचुएशन चलती हुई नहीं दिख रही है, नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा।
या काम के हवाले से है, तो जहाँ आपको पता है कि ये काम नहीं दे रहा है आपको फ़ायदा, आप उसमें अगर और इन्वेस्ट करेंगे तो उससे आपको नुकसान ही मिलने वाला है। यहाँ पर आपको एंड में जाके प्रॉब्लम ही होगी। जैसे अगर आपने कुछ न्यू स्टार्ट किया है, आपने अपनी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करके देखा कि फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप देख रहे हैं कि फ़ायदा नहीं हो रहा है, आप कहते हैं कि शायद मैं कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट करूँगा या करूँगी और फिर आगे चल के मुझे फ़ायदा होगा। अगर आपको स्टार्टिंग में थोड़ा-सा भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो फिर फ़ायदा आपको नहीं होगा, तो बेहतर है उस चीज़ पर इन्वेस्ट नहीं कीजिए, भले वो रिलेशनशिप हो या वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको बोझ लग रही है, बेहतर है उसके उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ना कि कुछ न्यू शुरू कीजिए। मतलब आप अगर आपको रिजेक्शन फ़ील हो रहा है किसी रिलेशनशिप में, किसी ने अगर आपको रिजेक्ट किया हो पास्ट में और अगर आप उसकी तरफ फिर से एक्शन लेते हैं कि फिर से ठीक हो जाएगा सब कुछ, तो वहाँ मुझे ठीक होता हुआ नहीं दिख रहा है। बेहतर है आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लीजिए उसकी तरफ। पहले पास्ट की सारे पेनफुल जो भी आपके साथ इवेंट्स हुए हैं जिससे आपकी पर्सनैलिटी पर इफ़ेक्ट पड़ा है, पहले उस सिचुएशन से हील होइए, फिर उसके बाद न्यू की तरफ जाइए। तो ये थी आपकी एडवाइस स्कॉर्पियो। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज़ होती हैं। ये भी याद रखिएगा कि टाइम के साथ साथ एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।